हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्ट्रीम। आज के हम इस वीडियो में समास का 5th वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। हर एक क्वेश्चन को एक डिफरेंट समास को रखा गया है, तो आपको हर एक समास के साथ उसकी पहचान भी बताई जाएगी कि उसे कैसे पहचानते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आप बताइए इसका सही आंसर, पहले आप कमेंट करिए, उसके बाद मैं इसकी पहचान और आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ए आंसर दिया था अव्ययभाव समास, तो आप बिल्कुल सही थे। अब आप पूछेंगे कि आपने अव्ययभाव समास क्यों आंसर दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास सबसे सरल होता है। अगर आप इसके 6-7 वर्ड याद कर लेते हैं तो आप इसको हमेशा ही पहचान लेंगे। इसकी आप पहचान है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ये 7-8 शब्द हैं। अगर ये आपको किसी भी वर्ड में पहले मिल जाते हैं लगे हुए, तो आप समझ लीजिए वहां पर अव्ययभाव समास है। तो यहाँ पर क्या लगा था? प्रति लगा था, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता रहता है। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अब आप इसके आंसर सुनिए। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। मैं आपको अगर ऊपर पहचान बता के आया हूँ, अगर आपने वो ध्यान से सुनिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ एक बार देखने से 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। इसमें से कौन सी विभक्ति आपको मिल रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुरूप मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर कमेंट करिए। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जितनी बार आप मोस्ट लगा सकते हैं लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो ट्रिक मैंने आपको बताई है अब तक या और भी वीडियो में जो आप पिछली वीडियो में बताई है, वो इसमें अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये एक क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को रट लेना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका ए आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही थे, हाथों हाथ में हो जाएगा अव्ययभाव समास। अब आप इसमें पूछेंगे कि इसमें तो वो आपने जो पहचान बताई वो तो आ नहीं रही, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अगर नहीं पता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी पढ़ाई कर लीजिए, आप वो क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है कि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अनहोनी शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। देखना आप, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे तो आप देख लीजिएगा कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। डी आंसर इसका सही है। अब आप पूछेंगे अनहोनी में बहुब्रीहि समास कैसे आया? न होने वाली घटना को कहते हैं अनहोनी, अर्थात किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। बहुब्रीहि समास की पहचान होती है कि आपको प्रथम पद और जैसे अन हो गया और अंतिम पद हो गया होनी, इन दोनों के अलावा किसी तीसरी वस्तु या व्यक्ति या घटना की ओर इशारा करे तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। तो अनहोनी शब्द में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगर ये लग रहा हो कि मैं आपको ज्यादा समझा रहा हूँ तो आप स्पीड थोड़ी तेज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यूनिक है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और आपको अगर समझ में आ गया समास तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। आपको चाहे कोई भी आंसर दे दिया जाए, उस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर देंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, पंकज शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। अब आप पूछेंगे पंकज शब्द में बहुब्रीहि समास क्यों हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी तीसरे पद की ओर इशारा किया जाता है। पंक माने होता है कीचड़ और अज माने होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म कौन लेता है? वह होता है कमल, अर्थात कमल की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। अब आप पूछेंगे बहुब्रीहि समास प्रधानमंत्री शब्द में कैसे हो गया? इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, लेकिन कौन प्रधान है? तीसरा पद। प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति है जो कि मंत्रियों में सबसे ऊपर है, तो वहां पर हो जाएगा प्रधानमंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री शब्द में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने सी आंसर दिया है कर्मधारय समास, तो आप बिल्कुल सही थे। कर्मधारय समास की पहचान होती है कि आप जो शब्द दिया गया उसे आप तोड़ेंगे तो उसके बीच में है जो या के समान शब्द आएगा, ये विभक्ति कह सकते हैं। जैसे परम है जो आनंद, इसमें आया है जो, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमानंद शब्द में है कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, अधमरा शब्द में कौन सा समास है?
आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास। अधमरा शब्द में कर्मधारय कैसे हुआ? क्योंकि आधा है जो मरा हुआ है, जो विभक्ति आ गई इसके बीच में। अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, पद को बांटते हैं, तो इसमें आ जाता है आधा है जो मरा हुआ। इसमें है जो शब्द आ गया उस वजह से है यहाँ पर कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है महादेव शब्द में कौन सा समास। ये हर एक क्वेश्चन यूनिक है और हर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हो, इसलिए मैं इस वीडियो में इतना टाइम ले रहा हूँ। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो महादेव शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका सही आंसर सी दिया है तो बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि महादेव का शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा महान है जो देव, या देवों में है जो महान अर्थात शिव। तो वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास, है जो विभक्ति के कारण हो जाएगा कर्मधारय। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको कर्मधारय समास अब समझ में आ गया होगा। 10वां क्वेश्चन है मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि मृत्युंजय शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं या इसको बांटते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है। ना तो इसमें प्रथम पद प्रधान है जैसे मृत्यु और जय, इस उत्तर पद, ये दोनों पद तो प्रधान है नहीं, तो तीसरा पद प्रधान है जिसे कहते हैं शिव, तो उनकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है महावीर शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका सही आंसर दिया है डी तो बिल्कुल सही थे। अब आप पूछेंगे महावीर शब्द में बहुब्रीहि समास कैसे? वीरों में जो महान है अर्थात हनुमान, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वीरों में जो महान है उसे कहते हैं हनुमान। तो यहाँ पर तीसरे पद हनुमान जी के लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा मृगेंद्र शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही थे। क्योंकि मृगेंद्र शब्द को जब आप बांटेंगे तो इसका होता है मृगों का इंद्र अर्थात मृगों का राजा, तो उसे कहते हैं शेर को। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है सप्त सिंधु शब्द में कौन सा समास है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और मोस्ट इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी पहचान होती है। पहले आप आपसे सुन लीजिए, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विग समास। तो इसका आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। आप हर क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट किया करिएगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन सुना करिएगा, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही है तब तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उस क्वेश्चन को ध्यान देकर आगे बढ़ जाना है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको पूरे फोकस के साथ उस पूरे क्वेश्चन को सुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्विग समास। क्यों? क्योंकि द्विग समास की पहचान होती है, इसमें पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर सेकंड पद दिया होता है। जैसे यहाँ पर सप्त सिंधु में सप्त जो है नंबर है और सेकंड संज्ञा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विग समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। 14 नंबर क्वेश्चन है दोपहर शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विग समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से कर लेंगे। तो आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विग समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्विग समास। मैंने आपको क्या बताया था, पहला पद संख्यावाचक और पीछे होती है उसके संज्ञा। यहाँ पर दो जो है ये है संख्या और पहर है संज्ञा, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विग समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, द्विग समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो उम्मीद है आप इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ इतनी मेहनत कर ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, द्विग समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला शब्द है संख्यावाचक और दूसरा शब्द है संज्ञा, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विग समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है नवरात्र शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है द्विग समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उम्मीद है आपने आंसर इसका सही किया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्यों? नव माने हो जाएगा नौ और रात्र माने हो जाएगा रात, तो यहाँ पर पहला पद हो जाएगा संज्ञावाचक और दूसरा पद हो जाएगा संज्ञा, तो यहाँ पर नवरात्रों का समूह हो जाएगा नवरात्र, तो उसे कहेंगे द्विग समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे तुरंत ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाइए और उस प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। और आपको हर एक वैकेंसी जो नई आती है उनके नोटिफिकेशन जब आएंगे तो उसे वहाँ पर डाल दिया जाएगा, जिससे आपको हर एक जॉब के बारे में तुरंत ही पता चलता रहेगा। अगर रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में वहाँ पे सूचना दे देता हूँ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है पंचमढ़ी शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, द्विग समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है अब तो आप इस क्वेश्चन के लिए पक्के हो गए हो। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने बी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि पंच माने होता है 5 और मणि माने होता है कुटिया। 5 कुटिया का जहाँ समूह उसे कहते हैं पंचमढ़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विग समास। अब पहचान, अगर आपको पहचान पूरी समझ में आ गई
तो आप पूरी पहचान कमेंट में टाइप करिए। आप देखना आप इस क्वेश्चन को कभी भूलेंगे नहीं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है विषधर शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही थे, विषधर में हो जाएगा विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। अर्थात यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया, ना कि विष प्रधान है और ना ही धर प्रधान है। तो दोनों पद ही प्रधान नहीं है। समास में एक होता है प्रथम पद और एक होता है उत्तर पद। अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया और कर्मधारय समास हो गया। इनमें प्रथम पद या उत्तर पद प्रधान होते हैं, जबकि द्वंद्व समास में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। द्विग समास में प्रथम पद संज्ञावाचक और सेकंड शब्द संज्ञा होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो इसलिए विषधर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है लोकप्रिय शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर आपने आंसर दिया तत्पुरुष समास तो आप बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि लोकप्रिय शब्द को आप जब तोड़ेंगे तो इसका इसमें आएगा लोगों में जो प्रिय है, में विभक्ति के कारण, में विभक्ति के कारण यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है अपना आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जितनी बार आप मोस्ट और वेरी लगाना चाहते हैं लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को हमेशा तैयार करके ही रखिए। आप अपना आंसर बताइए, आप बीती शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। आप पूछेंगे तत्पुरुष समास क्यों? क्योंकि आप बीती को शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें आएगा आप पर बीती, तो यहाँ पे पर विभक्ति आ जाएगी, तो वहां पर होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये अष्टमी 7 प्रकार के समास होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, इस तरीके से भी आपको आंसर मिलेंगे। तो आपको विभक्ति आनी चाहिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ओ अरे, ये सब क्या होती है? विभक्तियां होती हैं, जो कि आपको हिंदी की विभक्ति वाले चैप्टर में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो वहां पर हो जाता है, उन सबको देखते हुए द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष और सभी तत्पुरुष में बांटते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है सप्ताह शब्द में कौन सा समास है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे। अब अगर आपने गलत किया तो इसका मतलब आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विग समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब मैं आपको इसकी पहचान नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये समझ में आया कि सप्ताह शब्द में द्विग समास कैसे हुआ तो इसे आप पहले ऊपर जाइए और द्विग समास के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको पहचान बताइए, तो वहां से आप देख कर आइए। चलिए 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। छल कपट शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्वंद्व समास। मैंने आपको क्या बताई? द्वंद्व समास की पहचान, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए आपको पूरा नियम यहाँ पर मिल रहा है, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान और यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है राजा प्रजा शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। अगर आपने आंसर दिया तो बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है और बीच में है योजक चिन्ह। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है गिरिधर शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया है बहुब्रीहि समास तो आप बिल्कुल सही थे। अब आप पूछेंगे इसमें बहुब्रीहि समास क्यों हुआ? क्योंकि इसमें गिरधर शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें आता है गिरि को धारण करने वाला, अर्थात पर्वत को धारण करने वाला। तो पर्वत को किसने धारण किया था? अर्थात कृष्ण ने। तो यहाँ पर तीसरे पद की ओर, तीसरे पद वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही है, वहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगर आपने आंसर दिया बहुब्रीहि समास तो बिल्कुल सही थे। क्यों? पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, तो वहां पर हो जाता है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है यज्ञशाला शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका सही आंसर बी दिया है तत्पुरुष समास तो आप बिल्कुल सही थे। क्योंकि आप यज्ञशाला शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो वहां पर आता है यज्ञ के लिए शाला, अर्थात यज्ञ का कक्ष, तो वहां पर हो जाएगा के लिए। ये का शब्द आता है, विभक्ति आती है, तो वहां पर हो जाता है तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है डाक गाड़ी शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने बी आंसर दिया तो बिल्कुल सही थे। क्यों? डाक गाड़ी शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आता है डाक के लिए गाड़ी, यहाँ पर विभक्ति क्या आ गई? के लिए, तो वहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो चंद्रमुख के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी। अगर आप कर्मधारय आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही थे। चंद्रमुख शब्द में समास हो जाएगा कर्मधारय। अब कर्मधारय समास की मैं आपको पहचान बता सका हूँ कि जब शब्द को तोड़ते हैं तो वहां पर बीच में आती है विभक्ति है जो या के समान। तो चंद्रमुख के लिए जाएगा
चंद्र के समान मुख, आगे इसमें के समान विभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है प्राणप्रिय शब्द में समास है। आपके ऑप्शन अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका सी आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही थे, प्राण के समान प्रिय, तो वहाँ पर हो जाएगा प्राणप्रिय, तो यहाँ पर हो जाएगा के समान विभक्ति के कारण हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मृगनयन शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। अपना सही आंसर कमेंट करिए, इसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका सी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही थे। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि मृगनयन शब्द में कर्मधारय समास क्यों आया। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए। मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने तुरंत ही लाइक कर दी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लिया होगा। और इस वीडियो की लिंक कम से कम 2 से 3 स्टडी ग्रुप्स में जरूर सेंड करिएगा। और अगर आपके ग्रुप नहीं है तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जो कि आपकी मेरे लिए गुरुदक्षिणा रहेगी। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सबसे जरूरी आप खुश रहिए। तो आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।